बुरी तरह मार खाया है जी, इस बात पे तो कोई शक नहीं है। बहुत ज़्यादा बुरी तरह न्यूजीलैंड ने हमको सच्चाई दिखा के छोड़ दिया है। न्यूजीलैंड आया, अच्छे से प्रिपेयर्ड था, जीतने के लिए आया था। आया, उन्होंने इतनी तैयारी करी थी, हर एक बॉलर के लिए, हर एक बल्लेबाज के लिए हमारे इतनी बढ़िया तैयारी करी थी उनके गेंदबाजों ने, उनके बल्लेबाजों ने, कि उनके पास हर चीज़ का जवाब था। मैं ये नहीं कह रहा हमारे बल्लेबाजों ने अच्छा नहीं किया, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, इन्होंने ठीक ठाक खेला है, शुभमन गिल ने जो 90 मारे बहुत अच्छा, लेकिन ये कुछ फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस थे। विराट कोहली का 70 भी अच्छा था, लेकिन गेंदबाजी में भी हमारे गेंदबाजों ने कोशिश बहुत की है। जडेजा ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी है, वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत बढ़िया करी है, और ऐसा नहीं है कि अश्विन ने बुरा किया, अश्विन ने भी अच्छा किया, विकेटें उनको उतनी नहीं मिली हैं, आकाशदीप ने भी अच्छी गेंदबाजी करी है। तो फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस ज़रूर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें न्यूजीलैंड कितना बेहतर प्रिपेयर्ड था हमसे, ऐसा नहीं लगता आपको? और भारत की बात देखिए, सब कर रहे हैं तो मुझे कुछ नया ऐड करने को नहीं है। बात यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस तो ज़रूर था, नहीं? जो बड़े खिलाड़ी हमारे सुपरस्टार्स हैं, वो सुपरस्टार इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया है, सालों साल परफॉर्म किया है, इतने सालों से, दशकों से परफॉर्म किया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आ गया जी कि घरेलू टेस्ट मैच है, होम पे है, कोई भी गेंदबाज आ जाए। और न्यूजीलैंड कहाँ का शेर है यार, हम शेर है भारत में, यहाँ तो हम ऐसे ही रन बना देंगे, ऐसे ही जीत जाएंगे। यही सोचा था ना, मैंने खुद सोचा था यार, मैं तो टीम का हिस्सा भी नहीं हूँ। मैंने अपने विश्लेषण में इससे पहले, सीरीज शुरू होने से पहले कहा था कि बड़े आराम से हम जीतेंगे यार, 3-0 जीतना चाहिए। अगर हम मिसअप ना करें तो शायद एक टेस्ट मैच हार जाए किसी तरह या ड्रॉ हो जाए, पर 3-0 आराम से होना चाहिए। भाई 3-0 हो गया, लेकिन हम हैं 0, न्यूजीलैंड है 3। ये क्यों हुआ? चारों खाने चित, फील्डिंग, गेंदबाजी, उसमें भी तेज गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी, दोनों में न्यूजीलैंड ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। और बल्लेबाजी में तो जी कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो हमसे बहुत आगे है। अब बात यह है कि देखिए, विराट कोहली पे बहुत बात हो रही है, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो बात हो रही है उससे, कि देखिए अगर उनकी प्रायोरिटी अब क्रिकेट उतनी नहीं है, और इसमें कोई कुछ गलत बात नहीं है, सबके परिवार होते हैं, सबकी पर्सनल लाइफ है, अगर वो उनकी प्रायोरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर, अगर आपको टॉप परफॉर्मर बनना था भारत के लिए, जो आप इतने सालों से थे, भारत क्या दुनिया के थे, वहाँ से तो अब आप भारत के भी टॉप परफॉर्मर्स में भी नहीं हैं, आप बॉटम परफॉर्मर्स में हैं। आपने 10 पारियों में 191, 192 की तरह कुछ रन बनाए हैं, तो और हमसे ज़्यादा आपके अपने लिए ही शर्मनाक है ये बात। और मुझे पता है कि उनको भी बुरा लग रहा होगा, ऑब्वियसली यार, वो है जो खेल रहे हैं, हम तो देख रहे हैं बाहर से। लेकिन अगर ये प्रायोरिटी और नहीं है तो क्या इस चीज़ पे कंटिन्यू करना चाहिए? हमें भी देखना पड़ेगा क्या हमारे पास बेहतर टैलेंट है, शायद साई सुदर्शन। टैलेंट देखिए, एबिलिटी वाइज ऑब्वियसली, एक्सपीरियंस, स्टैट्स, हर चीज़ में विराट कोहली मतलब किसी से भी कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अभी कौन आगे कमिटेड ज़्यादा रह सकता है भारतीय क्रिकेट के प्रति, उसमें शायद साई सुदर्शन, शायद ऋतुराज गायकवाड़, शायद देवदत्त पाडिक्कल ज़्यादा हो। तो बहुत ही ऑब्वियस है कि अभी आपको आगे देखना पड़ेगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तो अनाउंस हो गई है स्क्वाड, नहीं तो मेरा बस चलता तो जी मैं यहीं से काफ़ी दिग्गजों को बाय बाय कर देता। इसलिए नहीं कि उनके लिए सम्मान नहीं है, उनके लिए बहुत सम्मान इज्जत है, लेकिन इसलिए कि देश के लिए प्यार, सम्मान, इज्जत सबसे ज़्यादा है। देश सर्वोपरि है, टीम सर्वोपरि है। तो वो टीम ले जाइए जो जीत सकती है, जो कमिटेड है अभी। तो ये सीधे तौर पे मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है ट्रोलिंग होती है, इसके कारण लोगों को बुरा लगता है, लेकिन क्या लगता है से ज़्यादा ज़रूरी है क्या ज़रूरी है भारत के लिए, कैसे भारत जीत सकता है। किंग है, किंग था, किंग रहेगा, लेकिन सिर्फ किंग के बदौलत अभी जीतने की काबिलियत भारत में शायद नहीं रही। और अब आते हैं कप्तान पे, रोहित शर्मा। पता नहीं जी क्या हुआ है, कोई भी गेंदबाज आप ले आओ, पहले था कि तेज गेंदबाज, आप स्पिनर ले आओ, तेज गेंदबाज, कोई भी गेंदबाज ले आओ, ये बस अपना विकेट गिरा देंगे, किसी ना किसी तरह फेंक देंगे विकेट। जो इन्होंने बल्लेबाजी शुरू करी थी 2023 के वर्ल्ड कप में, जो आके मारते थे, जिसको सेल्फलेस के तौर पर कहा जा रहा था, देखा जा रहा था, और था भी वो सेल्फलेस, वो अपने 100 के लिए, अपने 50 के लिए नहीं खेल रहे थे, ताकि टीम को एक बहुत बढ़िया स्टार्ट मिल जाए, इसलिए किक स्टार्ट मिल जाए, इसलिए कर रहे थे, जो ब्रेंडन मैकलम 2015 में न्यूजीलैंड के लिए कर रहे थे। वो भी फाइनल हारे थे, हम भी फाइनल हारे पिछले साल। तो इसलिए अब हाइंडसाइट में, तब मुझे भी लग रहा था रोहित बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अब हाइंडसाइट में यही लगता है हम सबको कि रोहित शायद थोड़ा अगर धीमा खेलते, जितना तेज खेल रहे थे उससे, और लंबा खेलते तो कितना बड़ा इंपैक्ट डाल पाते। सही बात है, लेकिन ठीक है, उस वक्त के हिसाब से उन्होंने अपनी पूरी कोशिश दी, पूरी जान झोंक दी, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता।
2024 के वर्ल्ड कप में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी रोहित बहुत लाजवाब नहीं थे, लेकिन वो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी थी 92 रनों की, वो सेल्फलेस नहीं थी तो क्या थी? हर तरफ मारा है भाई, पेल दिया था ऑस्ट्रेलिया को, और उसके कारण हम एक कॉन्फिडेंस आया। आपका कप्तान जब इस प्रकार की पारी खेलता है, सिर्फ रन नहीं, जिस प्रकार रन बनाए थे, अब क्या है कि वो इतना ग्लोरीफाई हो गया कि रोहित शर्मा मार के खेलते हैं, शुरू से धजिया उड़ा देते हैं। वही चीज वो टेस्ट में भी कोशिश कर रहे हैं। टेस्ट में वो नहीं चलेगा जी, खासकर कि भारत के विकेटों पे तो नहीं चढ़ेगा। आप ऑस्ट्रेलिया में जाके कोशिश करिए, मुझे लगता है चल जाएगा। आप इधर पुल शॉट लगा देंगे, छक्का, इधर मारेंगे उधर, क्योंकि बॉल बैट पर आएगी, तेज आएगी, और तेज बॉल जब आती है, रोहित शर्मा बहुत बढ़िया है। ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड भी मेरे ख्याल अच्छा ही होगा, क्योंकि वो उस प्रकार के ऑन द राइज शॉट्स अच्छा खेलते हैं। लेकिन अब पता नहीं वो ऑस्ट्रेलिया में कितना खेलते हैं, हमें दिखेंगे। कुछ पर्सनल बात है जो जिसके कारण पर्थ टेस्ट तो पक्का नहीं खेलेंगे। मुझे लगता है पूरा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रोहित शर्मा नहीं दिखेंगे हमें, बुमराह ही कप्तान होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब बात यह है कि पहले के खिलाड़ियों को आप देखें, जैसे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, उस वक्त ना स्पिन खेलने का जो आर्ट होता है, जिसमें आप क्या सिखाया जाता है, एकेडमी में आपको सिखाया जाता है कि स्पिनर के वेरिएशन होते हैं। स्पिनर बॉल को टॉप स्पिन कर रहा है कि ऑफ स्पिन करा रहा है कि सीधी डाल रहा है, आर्म बॉल दे रहा है, वो समझने के लिए आपको उनके फिंगर्स देखने होंगे। जब वो बॉल छोड़ रहा है, क्या वो ऑफ स्पिन करा रहा है, क्या वो लेग स्पिन करा रहा है, कैरम बॉल करा रहा है, क्या वो सीधी डाल रहा है, सीम अप डाल रहा है, क्या कर रहा है। तो जो फिंगर्स से आप देखते थे, आप बॉलर के हाथ को देखते थे, बॉल को नहीं देखते थे इतना। हाथ को पहले देखते थे, फिर बॉल को देखते थे, क्योंकि आपको अंदाजा होता था बॉल किस तरफ आएगी, अंदर आएगी, बाहर जाएगी, सीधी जाएगी, नीचे रह जाएगी। अब ना, आप माने ना माने, ये आर्ट ऑफ प्लेइंग स्पिन खत्म हो चुका है। अब कुछ रणजी से जो आए हैं वो प्लेयर शायद तब भी देख रहे हो, लेकिन अब सरफराज खान के लिए मैंने इतना एडवोकेट किया, 150 लगाया उन्होंने पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद से क्या कर रहे हैं वो रणजी में इतना लाजवाब खेल कर आए हैं पिछले कुछ सालों में। यार दूसरी बॉल पे स्लॉग स्वीप लगा रहे हैं फील्डर के हाथ में, समझ नहीं आया मुझे कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बैट क्यों फेंक रहे हैं बॉल पे? उनको तो बॉल को रोकना है, ग्राउंडेड खेलना है। ये अजीब अजीब शॉटें क्यों खेल रहे हैं? अभी यंग है, करियर शुरू होते ही खत्म क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। क्योंकि देखिए, ऐसा ही चलता रहा ना, ऑस्ट्रेलिया आसान नहीं होगा। सरफराज खान के लिए खासकर, जो स्पिन के खिलाफ माहिर होने के लिए जाने जाते हैं, जो भारतीय विकेटों पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया आसान नहीं होगा। अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपका एवरेज या बिलो एवरेज जाता है, आपका करियर मुश्किल में पड़ जाएगा जी। आप भारत की टीम से ड्रॉप हो सकते हैं, और ड्रॉप हो गए तो जो कंपटीशन है, अभी जैसे प्लेयर आ रहे हैं, आपको वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वही होगा जो संजू सैमसन का हुआ, डेब्यू बहुत पहले मिल गया, उसके बाद से भारत खेल ही नहीं पाए। अभी खेलते हैं इन सीरीज में, हमें नहीं पता कि 2026 के वर्ल्ड कप में वो प्लेइंग 11 में होंगे या फिर से ऋषभ पंत आ जाएंगे। तो बात यही है जी कि स्पिन खेलना टीम भूल चुकी है, और जैसे सब कह रहे हैं ट्रांजिशन का फेज ज़रूर है। हमें देखना पड़ेगा आगे कैसे जाना है हमें। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद तो ज़रूर अश्विन, विराट कोहली और रोहित शर्मा पे कॉल लेना पड़ेगा। आपको इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी है। अश्विन का रिप्लेसमेंट तो वॉशिंगटन सुंदर है, आराम से दिख रहा है। रोहित की रिप्लेसमेंट कौन है? क्या अभिमन्यु ईश्वरन है? खेलेंगे तो ज़रूर वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। प्रदर्शन कैसा दिखाते हैं वो बड़ा सवाल है। उसके बाद बात आती है विराट कोहली की रिप्लेसमेंट कौन है? क्या वो ऋतुराज गायकवाड़ है? क्या वो देवदत्त पाडिक्कल है? क्या वो साई सुदर्शन है? इसके लिए आपको तीनों को ट्राई करके देखना पड़ेगा कौन हर कंडीशन में अच्छा खेल रहा है। काफ़ी कुछ करना है, ट्राई आउट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भूल जाइए, अभी भारतीय टीम बिल्ड करने पे फोकस करना होगा। जो मैं आर्ट ऑफ प्लेइंग स्पिन की बात कर रहा था ना, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, एक कहानी बताता हूँ आपको। 2013 की बात है, मैं तो स्कूल में था, मैं तब ये काम नहीं करता था, लेकिन जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, मेरे एक सीनियर पत्रकार ने मुझे बताया था कि 2013 का वक्त था, ठीक है। सचिन तेंदुलकर अब रिटायर होंगे टेस्ट से, ऐसी बात चल रही थी। वनडे से हो चुके थे 1 साल पहले, अब टेस्ट से किसी भी वक्त रिटायर हो सकते हैं। फिर पता लगता है कि वेस्ट इंडीज़ का जो दौरा होने वाला है, वेस्ट इंडीज़ की टीम भारत आएगी, उसमें वो रिटायर करेंगे दूसरे टेस्ट के बाद। पहली टेस्ट होगी ईडन गार्डन्स कोलकाता में, दूसरा टेस्ट होगा वानखेड़े में मुंबई, जो उनका होम ग्राउंड है, वहीं पे वो रिटायर करेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई भी लेजेंड जब अपने रिटायरमेंट सीरीज खेलने वाला होता है, फेयरवेल सीरीज, वो उससे पहले क्या करेगा? थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेगा, ज़्यादा पीआर इवेंट्स करेगा, दिखेगा मीडिया में, है ना, चर्चा होगी उसकी, और वो तैयारी करेगा कि मैं आखिरी किस तरह से मैं ख़त्म करूंगा अपना जर्नी। सचिन तेंदुलकर ने क्या किया था? वो क्यों ग्रेट सचिन तेंदुलकर, द लेजेंड, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट, उनको क्यों माना जाता है? मैं बता रहा हूँ। जो मैंने उनसे सुना था अपने सीनियर पत्रकार से, वो ये था कि
जो नेट सेशन चल रहे थे ना वेस्ट इंडीज के साथ पहले टेस्ट से पहले, ईडन गार्डन्स वाले से पहले, तब सचिन भुवनेश्वर कुमार, रविचंद्रन अश्विन और प्रज्ञान ओझा को कह रहे थे कि मुझे ये डाल, मुझे ऐसे डाल, और बीच में वेरिएशन डाल दियो, मुझे बताइयो मत, ठीक है, मुझे इधर रफ में डालो जहां पे बॉल अचानक से स्पिन हो जाती है, कभी नीचे रह जाती है, कभी बाउंस हो जाती है, वहां डालो, स्पिनरों को मैं वहां खेलूंगा, मैं डिफेंड करूंगा, मैं अब सिर्फ लेग साइड खेलूंगा, मैं अब सिर्फ ऑफ साइड के शॉट्स खेलूंगा। ये बंदा 2 मैचों में रिटायर करने वाला है। सचिन तेंदुलकर दुनिया का सबसे बड़ा नाम ऑलरेडी बन चुका है, कुछ बाकी नहीं उनको हासिल करने में। वो बंदा 4 घंटे नेट पे बिता रहा है, इन बॉलरों को कह रहा है ये डाल वो डाल, भुवी को कह रहा है इन स्विंगर कर, आउट स्विंगर कर, यहां डाल, गुड लेंथ पे डाल, यॉर्कर डाल, बाउंसर डाल, ये सब कह रहा है ये बंदा। कैन यू इमेजिन? मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि डेडिकेशन और कमिटमेंट टू द गेम जिसके लिए बहुत खिलाड़ी जाने जाते हैं जो आज दिग्गज हैं, उनकी क्या कम हुई है? ये सवाल है जिसका जवाब हो सकता है नहीं हुई है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन सवाल मैं कर रहा हूं क्योंकि वो डेडिकेशन और कमिटमेंट जो मैंने सुना है सचिन तेंदुलकर की थी वो अतुलनीय थी जी, कोई पास भी नहीं आता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो वेस्ट इंडीज के साथ दौरा था, जो पहला टेस्ट होना था कोलकाता में, ये होना था नवंबर 6 से 10 2013 में, ठीक है, 6 नवंबर को शुरू होना था कोलकाता में। उससे जस्ट एक हफ्ते पहले सचिन कहां थे? सचिन तेंदुलकर रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे, जी हां, मुंबई के लिए, मुंबई वर्सेस हरियाणा। मुंबई को मैच जिता के आए 79 नॉट आउट की पारी खेलकर। इनका करियर खत्म हो चुका है, ये रणजी खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको डोमेस्टिक बॉलरों को खेलना है, इनको स्पिनर खेलना है, इनको सेट इन होना है। ये होती है कमिटमेंट। वो भी कह सकते थे मैं सचिन तेंदुलकर हूं यार, और वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी कौन सी गेंदबाजी है, कोई भी आ जाए मैं तो ऐसे यूं ही रन बना दूंगा, लेकिन नहीं, उन्होंने रणजी ट्रॉफी का मैच खेला। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, उससे कुछ दिन पहले जब वेस्ट इंडीज की टीम आ जाती है, आपको पता है टूर मैचेस होते हैं अनऑफिशियल, इंडिया ए वर्सेस वेस्ट इंडीज ए सीरीज हो रही थी, 3 मैच हुए थे, सचिन खेले थे, इंडिया ए। आज के दिग्गजों में से आपने किसी को देखा है इंडिया ए खेलते हुए? इंडिया की आधी सीरीज नहीं खेलते वो। और मैं इससे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं उनको, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। हो सकता है इसके पीछे बहुत कारण हो सकता है बिल्कुल सही हो, क्योंकि इतनी क्रिकेट होती है, आप आईपीएल खेलते हैं, आप ये खेलते हैं, आप तीनों फॉर्मेट खेलते थे कुछ महीनों पहले तक, तो हो ही सकता है कभी तो आपको ऑफ चाहिए होगा, आप एक इंसान है, मशीन थोड़ी है। लेकिन मैं बस कह रहा हूं कि फिर सचिन भी तो मशीन नहीं थे ना। हाँ, तब आईपीएल नहीं था, लेकिन तब डोमेस्टिक में ज्यादा आपका वारंटी तो होता है, 5-5 दिन आप खेलते हैं, वो खेल रहे थे। 3 इंडिया ए के उन्होंने मैच खेले, फिर रणजी खेला मुंबई वर्सेस हरियाणा रोहतक, उसके बाद फ्लाइट लेकर आए कोलकाता, वहां पे खेले पहला टेस्ट, फिर मुंबई गए आखिरी टेस्ट, 74 बनाए, रिटायर हुए। बहुत बड़ी बात है। अब रीबिल्डिंग का फेज शुरू हो चुका है, और अगर भारत को टेस्ट क्रिकेट में जिस प्रकार से भारत की टीम उभर कर आई थी विराट कोहली के कप्तानी के दौर में, उस दौर को शायद आप रेप्लिकेट ना कर पाएं। वो वंस इन अ सेंचुरी टाइप दौर होता है, वो विराट कोहली ने मतलब अतुलनीय कप्तानी थी, वो उसके लिए आउटस्टैंडिंग भी अंडरस्टेटमेंट है। लेकिन अगर आपको अच्छा करना है, डोमिनेट करना है, आपको यंग कप्तान ज़रूर चाहिए, आपको यंग टीम चाहिए जो डोमेस्टिक खेलती है, जो रेगुलरली स्पिनरों को खेलती है, तेज़ गेंदबाजों को खेलती है, और जो कमिटेड है, जिसका नंबर 1 प्रायोरिटी लाइफ में क्रिकेट है। यहीं पे आज ख़त्म करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।